दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और अब कुछ ही दिन बाद यहाँ होने वाले चुनाव भी हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी कर ली है। इन लोगों ने बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कालकाजी से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी, प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर विवादित बयान भी दे रहे हैं, जो दिखाता है कि महिला सम्मान की बात करने वाली पार्टी के नेता कितने महिला विरोधी है। अभी तक तो ये बीजेपी के विवादित बयान देने वाले नेता विपक्ष के नेताओं को लेकर ही अपनी मानसिकता का मुजाहिरा करवा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। और इस बात का खुलासा खुद बीजेपी की पदाधिकारी, बीजेपी की दिल्ली की प्रवक्ता ने किया। सोचिए, नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के नाम पर दिखावा करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, उसी बीजेपी की महिला प्रवक्ता कहती हैं कि बीजेपी के अंदर महिलाओं का अपमान हो रहा है। आपके काम पर नहीं बल्कि खूबसूरती पर पद दिए जाते हैं, इसलिए महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। कभी बीजेपी के नेता नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं, कभी बीजेपी के नेता महिलाओं पर अभद्र और विवादित टिप्पणी करते हैं, और अब बीजेपी के महिला नेता कह रही हैं कि बीजेपी में महिलाओं के साथ प्रताड़ना की जाती है, और अगर इसकी शिकायत करने जाओ तो बीजेपी के नेता सुनते भी नहीं हैं। या तो बीजेपी के नेताओं के सामने गुलाम बनकर रहो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बीजेपी में कोई सुनने वाला नहीं होगा, बल्कि अपमान करने वाले सब लोग हैं। दरअसल इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि महिला सम्मान का दिखावा करने वाली बीजेपी के अंदर कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री महिला सम्मान के कसीदे पढ़ते हैं और बीजेपी के नेता यौन शोषण करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। और अब इसी अपमान का खुलासा खुद बीजेपी के फॉर्मर हरियाणा महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने किया है, जिन्होंने बीजेपी में कैसे महिलाओं के साथ प्रताड़ना की जाती है इसका खुलासा करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर कई वीडियो भी साझा की है, जिसमें वो बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर बैठे नेताओं की पोल खोल रही है और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर भी महिलाओं से कह रही है कि उस पार्टी को वोट मत दो जो महिलाओं का अपमान करती हो। उनका अपमान करना, उसमें लोग जो हैं वो शामिल हों। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी में रहते हुए अपने साथ हुए अपमान को लेकर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि जब मेरी बात बीजेपी फॉर दिल्ली के मेरे साथी प्रवक्ताओं ने नहीं सुनी तो मैं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के पास गई। जब इन्होंने नहीं सुनी तो मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के पास भी गई थी, लेकिन इन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने भी समय नहीं दिया। तंग आकर मैं ऐसी पार्टी को छोड़ रही हूं जहां देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की कोई बात सुनी नहीं जाती है, उनका तिरस्कार किया जाता है। मैं दुखी होकर भाजपा छोड़ रही हूं और औरत को सिर्फ अपमान ही दिया जा सकता है। यहाँ पर यह है भाजपा की हालात, जहां पर उनकी ही दिल्ली की प्रवक्ता कह रही हैं कि महिलाओं के साथ बीजेपी में तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, लेकिन ना तो कोई अध्यक्ष सुनता है और ना ही कोई राष्ट्रीय टीम के लोग। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मिलने का वक्त ही नहीं देते हैं। नेहा शालिनी के बीजेपी पर आरोपों के बाद ऑथर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे ने भी इनकी वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि यह महिला भाजपा की पदाधिकारी रही हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं, मीडिया में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। वैसे मीडिया है कहाँ भारत में? मीडिया में क्या आज तक बीजेपी पे लगाए गए किसी भी आरोप की चर्चा हुई है? क्या भारत में मीडिया मौजूद है? मीडिया को तो 2014 में ही खत्म कर दिया गया था, तो ये मीडिया कैसे बीजेपी पर लगते गंभीर आरोपों की चर्चा कर सकता है? नेहा शालिनी बीजेपी पर लगाए गए अपने आरोपों को लेकर एक और वीडियो साझा करते हुए कहती हैं कि मैं भाजपा दिल्ली से पहले भी बहुत दुखी थी और आज भी बहुत दुखी हूँ। यहाँ पर चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि किसी भी महिला को आगे नहीं बढ़ने दो। अगर कोई सुंदर है तो उसे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे, अगर वो हमारे इशारों पर न नाचे या हमारी हर बात ना सुने। इसलिए ये लोग क्या मुझे निकालेंगे? मैं खुद इस पार्टी से डिजाइन देती हूँ जहां महिलाओं को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी पार्टी के नेता लोग बीजेपी में शामिल महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, सोचते हैं कि वो उनके इशारों पर नाचे। इसलिए दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने प्रताड़ना से तंग आकर भाजपा से ही इस्तीफा दे दिया है।
और साथ ही दिल्ली की सभी महिला लड़कियों से अपील भी की है कि जो पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती उसे वोट ना करें, जो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ इशारा करता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, महिला सम्मान का दिखावा करके महिलाओं का अपमान करने वाले बीजेपी के नेताओं को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।